इसमें भीलवाड़ा के शास्त्री नगर क्षेत्र के निवासी वरिष्ठ उद्योगपति सत्यनारायण नुवाल का नाम शामिल है। व्यापार और उद्योग जगत में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा। सत्यनारायण नुवाल इस उपलब्धि से न सिर्फ राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र सहित देश भर में उनके कार्यक्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। पद्मश्री सम्मान की घोषणा के बाद भीलवाड़ा में खुशी की लहर है। सत्यनारायण जी नुवाल को सम्मानित किया गया है। भीलवाड़ा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। हमारे साथ उनके छोटे भाई कैलाश जी हैं। कैलाश जी से बात करते हैं। आपके भाई को पद्मश्री से नवाजा गया है, पूरा भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है। जी सर, मैं प्रभु के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से हमारे बड़े भाई साहब को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। इसके लिए हमारा परिवार बहुत गौरवान्वित है तथा पूरा समाज और हमारे परिवार का बहुत, ये जो पल है ये हमारे लिए अद्भुत है। और हमारे इस इंडस्ट्रीज के लिए हमने विश्व स्टैंडर्ड का हमने ये जो कार्य किया है, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक विशेष प्रोडक्ट हमने किए हैं। और जो भारत सरकार ने हमें इसके लिए जो हमें पद्मश्री अलंकृत किया गया है, हम भारत सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के हम पूरे हृदय से बहुत आभारी हैं। और हम पूरा समाज के ऋणी हैं कि पूरे समाज की वजह से हमारे पूरा इनकी वजह से हमें ये प्राप्त हुआ है। कैसा महसूस कर रहा है पूरा परिवार? आप पद्मश्री कहलाएंगे, पद्मश्री सत्यनारायण जी कहलाएंगे, कितना गौरव महसूस हो रहा है पूरे परिवार को? हमें ऐसा लगता है कि और हमें ये मिलने के बाद हम और विनम्र होना चाहेंगे और हमें लगता है कि और हम विनम्र हो जाएंगे। और ऐसा लगता है कि इसको करके और लोगों को और प्रेरणा मिले कि जब हम साधारण परिवार को साधारण जगह से ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है तो ये और भी हमारे जैसे को मिल सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं संघर्ष कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। पूरे भीलवाड़ा के लिए गौरव की बात है कि अब भीलवाड़ा को फिर से पद्मश्री मिला है और ये गौरव के पल इनका पूरा परिवार उसको जी रहा है। इनका कहना है कि हम विनम्रता को चुनेंगे और कहीं ना कहीं जिस संघर्ष हमने किया है ये उसकी कामयाबी है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। राजस्थान की माटी ने ऐसे कई नायाब हीरे दिए हैं जिन्होंने अपनी ख्याति दुनिया भर में पहुंचाई है। ऐसे ही कलाकार हैं गफरुद्दीन मेवाती, जोगी और तागाराम भील और ब्रह्मदेव। इन्हें अब पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। जब हुनर की गूंज दूर तक जाती है तब बनता है इतिहास। गणतंत्र दिवस का दिन ऐसे ही 45 नायकों के नामों से गूंजा है जिन्होंने अपनी कला और पहचान से भारत को गौरवान्वित किया है। पद्म पुरस्कारों की इस ताज़ा फहरिस्त में सिर्फ नाम नहीं बल्कि खोई हुई लोक विरासत को भी जीवंत कर देने वाले नायक शामिल हैं। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है। यदि 3-4 साल के हर बच्चे इसको सीखते हैं। मेवाती जोगी घराने से हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरे पूरे परिवार में बहुत खुशी है। जो मेरे ससुर ने इतने दिनों से जो उन्होंने मेहनत की, उनकी आज वो मेहनत रंग लाई है। बहुत ज्यादा खुशी है हमारे घर में, परिवार में, हमारे गांव में भी बहुत ज्यादा खुशी है। आज खुशी का माहौल है हमारे घर में। इन्हीं में शुमार हैं जैसलमेर के रेतीले धोरों से निकलकर पूरे देश पर छा जाने वाले तोगाराम भील, जो मांगड़ियार परंपरा के ध्वजवाहक रहे हैं। इन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला है। ये वही तोगाराम है जो अलगोजा वादन में माहिर हैं, मटका और बांसुरी भी बजाते हैं। विलुप्त कला को आगे बढ़ा रहे हैं। 15 देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। काफी टाइम से, बचपन से बजा रहा हूँ अलगोजा। बजाते बजाते मेरे को 45 साल हो गए हैं। जब मैं छोटा था तब बकरी चराते हुए सीखा था, तो मेरे पिताजी पहले बजाते थे। तो उसके बाद में मैं अभी पहला स्टेज पे मैं 1981 में मैं प्रोग्राम जैसलमेर में गोपा चौक में 15 अगस्त का दिया था। विदेशों में मैं काफ़ी रहा हूँ। मैं यूरोप में 7 महीने रहा हूँ। चार टूर यूरोप के किए मैंने। 2 टूर अमेरिका में रहा हूँ। मैं 4 महीने अमेरिका में रह के आया हूँ।
वहीं दूसरी ओर मेवात की लोक विरासत के असली नायक गफरुद्दीन मेवाती के लिए भी ये गणतंत्र दिवस सम्मान और गौरव से भरा है। 7 साल की उम्र में जिस भपंग को खिलौना बनाया, आज उसी ने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचाया है। गली मोहल्लों और चुनावी प्रचार से शुरू हुआ उनका सफर अब राष्ट्रपति भवन के दरबार में अपनी चमक बिखेर रहा है। गफरुद्दीन मेवाती पहाड़ी पाल के 12 गांवों के प्रसिद्ध कलाकार हैं। मेवाती लोक गीतों के लिए जाने जाते हैं। प्रतिष्ठित भपंग वादकों में माहिर हैं। देश विदेश में लोक संगीत बिखेर रहे हैं। ये ग्रुप था हमारा, उनके साथ में हम गाना बजाना करते थे और उनके साथ में सब हम गांव-गांव जाकर के इस विधा को हमने बचा के रखा। पंडो कला, महाभारत, भपंग वादन, जोगिया सारंगी, हारमोनियम, इनके ऊपर हम शिव जी का ब्याहला और लोक रामायण, पंडो कला, महाभारत गांव-गांव जाकर ब्याह शादियों में गाते रहे हैं। अपनी विरासत को मिटने से बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस कला से जोड़ रखा है। खूब खुशी मिलती, खूब खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है सारे परिवार को। इनने बच्चापन से ही सीखी, हमारे बाप दादा के साथ बच्चापन से ही सीखी। राजस्थान के इन अनमोल रत्नों को मिलने वाला ये सम्मान दरअसल हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बांसवाड़ा का माही बजाज सागर बांध देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। संभाग के सबसे बड़े बांध को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा इलाका राष्ट्रीय गौरव और उत्साह के माहौल में सराबोर हो गया। पुलिस ने हरसौर गांव के बाहर एक खेत में बने मकान पर दबिश दी और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई। इस मामले में पुलिस ने 58 साल के आरोपी सुलेमान खान पुत्र करीम खान को गिरफ्तार किया, जो इस क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक व्यक्ति जो इस मुकदमे का आरोपी है, सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। विस्फोटक सामग्री जो कि मौके से जब्त की गई है, जो कि भारी मात्रा में है और संभवतया प्रदेश की सबसे बड़ी विस्फोटक अधिनियम की ये कार्रवाई है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री जो कि आमतौर पर खनन संबंधी विस्फोट कारित करने के लिए काम में ली जाती है, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। बीकानेर के नौका राहुल गांधी पर शकील अहमद का बयान, सियासत में मच गया घमासान। खाचरियावास की नसीहत, कठिन समय में ही प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। अपनों की आलोचना विपक्ष को हमलावर होने का नैतिक आधार मुहैया करा जाती है, जिससे पार पाने में पार्टी के पसीने छूटने लगते हैं। भाई दूसरों से कोई लड़ भी ले, लेकिन अपनों की दलील कैसे काटे। कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है। राहुल गांधी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद के हालिया बयान ने पार्टी को असहज कर दिया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि मौजूदा समय में देश में लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले नेता राहुल गांधी हैं। तो कांग्रेस ने उनको जो भी दिया तो लौटाने का वक्त है, उनको लड़ना चाहिए बिहार की समस्या के लिए, भारत के लिए, भूख, गरीबी, बेरोजगारी के लिए। यदि आपको आगे बढ़कर कांग्रेस ने इतना सब कुछ दे दिया, बड़े बड़े पद दे दिए, और आज यदि कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस तो देश की आवाज है, राहुल गांधी तो देश की आवाज बनकर लड़ रहा है। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि संघर्ष से बचने वाले लोग धीरे धीरे बीजेपी की तरफदारी करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग केवल कार्रवाई की डर से बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। कांग्रेस में भी ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि कहीं हमारे कर्मों पर कोई दिक्कत नहीं आ जाए। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से डरकर कांग्रेस में रहते हो, यदि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हो तो पापी है, इनका क्या इलाज, इनके ऊपर क्या बोलना, इनको बोलना ही बेकार है।
प्रताप सिंह खाचरियावास भले ही राहुल को लोकतंत्र के लिए लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा बताते हो, लेकिन बीजेपी राहुल को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहते हैं कि राहुल गांधी को आटा दाल के भाव तक की जानकारी नहीं है। अब नेतृत्व खुद ही के बारे में जब प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कार्यकर्ता, तो उनको समझने की जरूरत है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इनकी जो पढ़ाई घर में हुई है राहुल जी की, और मास्टर घर में ही आके पढ़ाता था और वही सर्टिफिकेट और डिग्री देके जाता था, तो इनको आटे दाल का भाव पता नहीं है। राहुल गांधी पर बीजेपी का जुबानी हमला समझा जा सकता है, लेकिन चूंकि इस बार हमला कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले शकील अहमद ने किया है, इसीलिए नैतिक धरातल पर कांग्रेस कमजोर नजर आती है। जाहिर है इस कमजोरी को कवर करने के लिए एक से एक दिग्गज मैदान में उतरकर अपनी वफादारी साबित करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।